दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर कांग्रेस ने हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ बहुस्तरीय मुद्दों पर आक्रामक रणनीति तैयार की है, जिसमें पहचान, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, सामाजिक तनाव और प्रशासनिक कार्रवाई जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं। सबसे बड़ा मुद्दा नागरिकता और पहचान से जुड़ा है। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और NRC को लेकर कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने असमिया अस्मिता के साथ समझौता किया है, क्योंकि असम समझौते के तहत 24 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट तय थी, जबकि CAA इसके बाद आए कुछ समुदायों को नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, जिससे कांग्रेस ये नैरेटिव बना रही है कि इससे राज्य की जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक संतुलन पर खतरा पैदा होता है। इसी से जुड़ा दूसरा बड़ा मुद्दा भूमि बेदखली अभियान, जहां सरकार द्वारा कथित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को कांग्रेस चयनात्मक और मानवाधिकार के खिलाफ बताती है। खासकर निचले असम और 4 नदी के द्वीपीय क्षेत्र इलाकों में, जहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक और गरीब किसान रहते हैं। कांग्रेस का तर्क है कि विकास के नाम पर विस्थापन हुआ, लेकिन पुनर्वास पर्याप्त नहीं मिला, जिससे सामाजिक असंतोष बढ़ा। आर्थिक मोर्चे पर कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई को केंद्रीय मुद्दा बना चुकी है। युवा आबादी वाले असम में सरकारी नौकरियों की कमी, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और पेपर लीक जैसे आरोपों को उछाला जा रहा है। साथ ही चाय बागान मजदूरों के वेतन और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुख है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार ने मजदूरों के दैनिक वेतन को सम्मानजनक स्तर तक नहीं पहुंचाया, जबकि ये वर्ग लगभग 35 से 40 विधानसभा सीटों पर निर्णायक प्रभाव रखता है। इसलिए ये मुद्दा चुनावी रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बाढ़ और कटाव असम की स्थायी समस्या रही है और कांग्रेस इन पर भी सरकार को घेर रही है कि हर साल ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में होने वाली बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन दीर्घकालिक समाधान जैसे मजबूत तटबंध, नदी प्रबंधन और पुनर्वास नीति पर अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है, जबकि शहरी केंद्रों पर अधिक ध्यान दिया गया। कानून व्यवस्था और बुलडोजर राजनीति भी एक बड़ा नैरेटिव बन चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने प्रशासनिक कार्रवाई को राजनीतिक संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे एक वर्ग विशेष में असुरक्षा की भावना पैदा हुई। वहीं बीजेपी इसे कानून का सख्त पालन बताती है, लेकिन चुनावी दृष्टि से ये मुद्दा ध्रुवीकरण को बढ़ाता है, जिसका फायदा या नुकसान दोनों पार्टियों को हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस ने संघीय ढांचे और केंद्र राज्य संबंधों का मुद्दा भी उठाया है, ये कहते हुए कि राज्य के हितों से जुड़े कई फैसले केंद्र के दबाव में लिए गए, जिससे असम की स्वायत्तता प्रभावित हुई। साथ ही छोटे छोटे क्षेत्रीय और जातीय समूहों जैसे बोडो, कार्बी, मिसिंग के बीच विकास और प्रतिनिधित्व के असंतुलन को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। बीजेपी सरकार की कथित नाकामियों में कांग्रेस जिन बिंदुओं को प्रमुखता से उभार रही है, उसमें बेरोजगारी दर में अपेक्षित कमी न आना, बाढ़ प्रबंधन में दीर्घकालिक समाधान का अभाव, चाय बागान मजदूरों की आय और जीवन स्तर में सीमित सुधार, CAA NRC के कारण सामाजिक असंतोष और भूमि बेदखली अभियानों से जुड़ा विवाद शामिल है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों का जवाब विकास परियोजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, निवेश और कानून व्यवस्था में सुधार के दावों से देती है, लेकिन कांग्रेस का फोकस स्थानीय मुद्दों प्लस पहचान की राजनीति प्लस आर्थिक असंतोष को लेकर बना हुआ है। चुनावी राजनीति के स्तर पर कांग्रेस इन मुद्दों को क्षेत्रवार ढंग से पेश कर रही है। ऊपरी असम में अस्मिता और बेरोजगारी, निचले असम में भूमि और पहचान, बराक वैली में भाषा और नागरिकता तथा चाय बागान क्षेत्रों में मजदूरों के अधिकार, ताकि हर क्षेत्र में स्थानीय असंतोष को राजनीतिक समर्थन में बदला जा सके। कुल मिलाकर
2026 का चुनाव सिर्फ विकास बनाम पहचान का नहीं बल्कि स्थिरता बनाम असंतोष का मुकाबला बनता जा रहा है और कांग्रेस की कोशिश है कि वो इन सभी मुद्दों को एक साथ जोड़कर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत जनमत को तैयार कर सके।